तो गाइस अब तक मेरे को लगता है आज लास्ट डे आपका और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी। ए एंड बी कैटेगरी तो आपके एटलीस्ट अच्छे से हो ही चुकी होगी। जो सी कैटेगरी बची हुई है उसको भी कर लीजिए फटाफट। देन अब से जो आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आप ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में से जो अच्छे से कर पाओ, जितना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ क्वेश्चन हमें रिवीजन की जरूरत होती है एग्जाम से पहले, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए आप वैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 आवर्स जो आपको मिलेंगे एग्जाम में आप कैसे यूटिलाइज करोगे, उससे पहले के 15 मिनट और बाद के 15 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 15 मिनट जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ना उस 15 मिनट में आपको ये डिसाइड कर लेना है मेजरली तो आपको 6 में से कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करोगे? ये ऐसे डिसाइड करना, क्योंकि अब ये 20 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और हर क्वेश्चन को करने को आपको 36 मिनट मिलेंगे। ठीक है, आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं 6 में से। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी में भी 15 मार्क का आपको दिखेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। और 5 मार्क का वो एक क्वेश्चन, आइदर वो एक इंडिया से हो जाता है, 1 से हो जाता है, किसी और इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आइदर तो इंडिया 1 से दिख जाता है या किसी और से, और बाकी 15 मार्क का तो आता ही है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का फॉर श्योर फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कंपलसरी है। तो इसको सबसे पहले मत छेड़ना एक तो, ठीक है, बीच में करना है या लास्ट में करना है इसको। एक ये जो 6th क्वेश्चन है आपका, 6th क्वेश्चन में जनरली दो क्वेश्चन जो है ऐसे होते हैं। 2 क्वेश्चन आता है, एक तो FI से आता है जनरली, 6th B पार्ट FI से होता है और 6th D पार्ट आपका CFS से होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये छोटे छोटे CFS या BC से होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से। अगर यहाँ पे बड़ा आ गया बिजनेस कॉम्बिनेशन का तो वहाँ पे 5 मार्क का आएगा CFS से, और CFS का अगर पहले 15 मार्क का बड़ा आ गया तो बाद में आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का यहाँ पे 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन मिलेगा। तो 6th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है और एक क्वेश्चन बीच में FI का कंपलसरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है, बिकॉज 2 बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने हैं आपको और एक छोटा क्वेश्चन लिखना है यहाँ से। तो ये तो बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज 40 मार्क के अप्रोक्स ये दोनों चैप्टर आपकी वेटेज रखते हैं। तो 6th आप जनरली करना चाहिए ट्राई लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज एक तो ईजी होता है और एक 2 क्वेश्चन वहाँ से आते ही हैं। एक FI का आता है, ईजी आता है जो कि छोटा, और एक आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बाकी 2 जो क्वेश्चन है वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग इंडेक्स से पूछ लेते हैं। इधर वो 108 है या इधर कोई और इंडेक्स है जो असेट बेस्ड है, जैसे 2, 16, 48, 40, 38 इनमें से आ सकते हैं। तो एक और 6th और फर्स्ट तो आपको करना चाहिए, और आई विल से कि 6th से स्टार्ट करो, क्योंकि 6th जल्दी हो जाएगा। इवन तो 36 मिनट से कभी कम में हो जाएगा, बिकॉज एक तो 4 क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं 5 मार्क के होने में। एक बड़ा क्वेश्चन उठाओगे 8 मार्क का या 12 मार्क का, तो उसमें टाइम लगता है होने में। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेनी है। अब देखो, पहले 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने मत बैठना, आपको बस क्वेश्चन देखने हैं कि ये मैंने करा हुआ है, मेरे को आता है या नहीं आता, और जो बहुत अच्छे से आता है वहां से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है 6th में अगर तुमको नहीं आता है, ये दोनों ही नहीं आते या फिर 2 बाकी के क्वेश्चन भी नहीं आते, तो मत करो 6th से स्टार्ट। तो करो जो आपको अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, बट बड़े क्वेश्चन से ना करें, छोटे क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं वो सिक्योर करें। ठीक है, तो अब ये डिसाइड लीव करने का डिसाइड कब करोगे? जिस क्वेश्चन में से आपको ज़्यादातर पार्ट नहीं आते हो, और नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इन 4 में से या 5 में से जो भी आपको ज़्यादा पार्ट नहीं आते हो वो क्वेश्चन छोड़ देना। बट कोई भी बड़ा क्वेश्चन मत उठा लेना 12 मार्क का या 16 मार्क का, मतलब 8 मार्क का या 12 मार्क का। यहाँ से स्टार्ट करना, 8 मार्क तक के से स्टार्ट कर लेना अगर करना बहुत अच्छे से आता है तो आपको पता लग जाएगा। 15 मिनट में आप डिसाइड कर लो 6 में से कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद स्टार्ट करो अपना। अगर 6th से कर रहे हो तो 6th बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगता है। उसके बाद आप 4 में से कोई 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और एक फर्स्ट तो आपको करना ही है बाद में। तो ये आपको रखना है आपका, और ट्राई करना 100% कवरेज हो जाए। 100% टारगेट रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करोगे तो आपको नहीं पता कहाँ पे क्या मार्क मिलेंगे, बट आपका हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ रिजल्ट, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, लास्ट में वहाँ से नहीं भी आ रहा तो आपको जितना सॉल्व हो रहा है उतना करके छोड़ दो, बट उसमें स्टेप वाइज मार्किंग से कुछ मिल जाएगा। हर एक स्टेप का मार्क होता है, चाहे बिजनेस कॉम्बिनेशन है, आपका FI है या कुछ भी है, स्टेप वाइज मार्किंग का बेस्ट बेनिफिट ये है। तो आपका जब ये हो जाएगा अब क्या होता है, मान लो 15 मिनट का जब टाइम मिलेगा ना, और 15 मिनट करने के बाद 2 चीज़ें होती हैं इधर तो। अब यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें होंगी, आपको पेपर जाना पहचाना लगेगा और सब कुछ आता हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चीज़ें आती होंगी, तो बेस्ट चीज़ हमारे लिए। तो आप डिसाइड करो, इसमें भी ज़्यादा खुश हो के या फिर ऐसा मत करो कि सब आता है तो कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर लें। फिर भी आप अपना डिसाइड करो जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है,
स्पेसिफिकली ऐसे इंडेक्स उठाओ जहाँ से गलती होने के चांस कम होते हैं, जैसे कि 108 से स्टार्ट कर लो, या NCI वगैरह के अगर छोटे क्वेश्चन आए वहाँ से स्टार्ट कर लो जहाँ पे चांस कम हो आपकी गलती होने का। ठीक है, थ्योरी वगैरह का मत स्टार्ट करना, जैसे 115 है, आता भी हो तो भी उसको बाद में कर लेना, बट स्टार्ट मत करना। दूसरा है, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं आता मेरे को, मतलब कुछ भी जाना पहचाना ही नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया, बहुत सही चीज़ होगी आपके लिए। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफेंसिव जाने की जरूरत पड़ेगी फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब आपको कुछ नहीं आता होता, तो मैंने भी फील किया एग्जाम में, और जब आपको लगता है कुछ भी नहीं आ रहा होता, वहाँ पे हमारे पैर, हाथ पैर सब छूट जाते हैं और लगता है कि ये बार तो गया मेरे हाथ से, और वो बड़ी बेकार फीलिंग होती है। उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें याद आने लगती है कि आपको किससे क्या एक्सपेक्टेशन, आपने क्या सोचा था, क्या हो जाएगा, मेरा ग्रुप गया, ये सब। तो उन सब चीज़ों को एक बार छोड़ते हुए, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, ठीक है, और जब मैंने ये सब छोड़ के लास्ट अटेम्प्ट में भी मेरे को ऐसा हुआ था, और SFM में हुआ था जिसमें मैंने पहले शेयर किया है। मेरे पहले 2 क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिए, बट दूसरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक के बाद मैं फिर से एक बार हिम्मत हार गया था, बट कैसे भी करके खुद को समाप्त किया। और फिर जो जितना आपको सिक्योर है ना कि 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है, तो अपना जितने भी आते हैं उसमें डिफेंसिव में जितने आते हैं आप 40 पे आ जाओ। ठीक है, पहले अपना 40 डिसाइड कर लो, 4 मार्क का, 8 मार्क का, 6 मार्क का, 5 मार्क का। फिर ये मत देखो कि मेरे को पूरा क्वेश्चन करना है, उसकी जगह छोड़ दो, जो बचे हुए क्वेश्चन की बाद में देख लेना, बट जो जो जितना जितना आता है उसको कर लो। ठीक है, अगर 5 मार्क का आता है बहुत अच्छे से कर लो, 8 मार्क का आता है कर लो, 6 मार्क का आता है कर लो, 12 मार्क का आता है कर लो। तो पहले 40 पे आओ, ठीक है, फिर 40 जब आपके सिक्योर हो जाए फिर 60 पे जाओ, फिर 60 प्लस पे जाओ। इस दिस केस अगर आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आता कुछ भी, फिर भी अपना बेस्ट दे के आओ कि मेरे को आज अपनी ज़िंदगी में जो मैंने पढ़ा है उसमें से जो मेरे को इसमें से बेस्ट आता है मैं लिख के जाना है। और लिख के आओगे, सीरियसली मेरा SFM में मेरे को बिल्कुल भी इतना नहीं लगा था, जब 2 क्वेश्चन मेरे करने के बाद, मेरे इतनी मिस्टेक के बाद मेरा ऐसा हुआ गया था कि अब मेरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन अच्छे से किए थे, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया था। फिर मैंने 4-4 मार्क के, 6-6 मार्क के क्वेश्चन उठाए, थ्योरी वाले उठाए, उसमें से मार्क मिले। फिर 8-8 मार्क के उठाए, उनमें से मार्क मिले, तो मेरे को एग्जामिशन मिल गई, 60 आ गए मेरे उस पेपर में, जहाँ मैं 2 घंटे के बाद बिल्कुल हिम्मत आ गया था, मैं पेन वैन छोड़ के एकदम खड़ा हो गया, नॉट इन द रियल सेंस बट हाथ खड़े कर दिए थे। तो एग्जैक्टली वैसा अगर हो तो इस मोड में आपको डिफेंसिव जाने की जरूरत है, जहाँ 40 मार्क आपको सिक्योर करने पड़ेंगे कैसे भी करके, एनी हाउ। और यहाँ पे तो अब मैंने आपको बता दिया, तो बेस्ट मैनर यहाँ से आपको जो अच्छे से आता है वो करना ही है। तो सेकंड वाली सिचुएशन आपके साथ जनरली राइज हो सकती है, ठीक है, तो उसमें कभी भी होप लूज मत करना, अपना बेस्ट देके आना। 40 मार्क तो सिक्योर करो ही, अगले पेपर में फाड़ देना। ठीक है, 40 मार्क अच्छे से ले लो, और ऐसा फिर 40 से 60 पे जाओ, 60 से 80 पे जाओ, तो वैसे चलते रहना। ठीक है, बट लूज होप लूज मत करना बिल्कुल भी। तो ये आप फॉलो करना डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अगर ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज ये बाकी इसके अलावा आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, और जो आपने पढ़ा है उस पर बिल्कुल आपको मार्क मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। इसके अलावा मैं बोलूँगा अपना पानी की बोतल साथ में लेके जाना, क्योंकि वो ज़रूरी है आपको काम रहने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, पानी पीते रहो, कामनेस बनी रहती है। तो ये पानी वगैरह लेके जाओ, अपना सारा कैलकुलेटर वगैरह लेके जाना, टाइम से थोड़ा सा जल्दी निकल जाना, बिकॉज फिर लेट हो जाते हो वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है कि पेपर में क्या होएगा। तो 15 मिनट अपने अच्छे से यूटिलाइज करना, 15 मिनट पहले ही पहुँचना पेपर सेंटर में, ताकि वो 15 मिनट आपके वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि 15 मिनट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से नहीं आता वो छोड़ना, बाकी सारे करना। मेन चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, अब आपको टाइम है अपनी पढ़ाई दिखाने का ICAI को कि मेरे को आता है। नाउ यू हैव टू शो योर नॉलेज कि मेरे को कैसे आता है, कितना आता है। और अगर आप दिखा पाओगे तो श्योरली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे और आप क्लियर कर जाओगे ग्रुप 1 और ये आप बोथ ग्रुप या जो भी एग्जाम दे रहे हो। तो आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। और देखो कल वाला जो टाइम होगा ना, कल सुबह 6 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, या सुबह जल्दी उठोगे 5 बजे उठोगे तो 7 घंटे मिलेंगे। मैं जनरली 4 बजे उठ के करता था 12 तक, 8 घंटे मिलते हैं ना, वो 8 घंटे में बहुत ज़्यादा आप बेस्ट रिवीजन होता है कि उस दिन वाली जो मोटिवेशन होती है पढ़ाई की वो कभी नहीं होती। तो मोस्ट एरियाज आप रिवाइज कर सकते हो उस टाइम में, तो फोकस करना वो आप अच्छे से यूटिलाइज करो। कल सुबह का टाइम अपना जो भी एक कैटेगरी है उसको रिवाइज करना, एंड बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी आराम से। ठीक है, उसके बाद एग्जाम टाइम पे जाके काम रहना और अपना दे के आ जाना बेस्ट, एंड यू विल श्योरली क्लियर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, दिस इज ऑल टू डिस्कस। एंड क्वेश्चन वगैरह आपके पास हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट वगैरह सर की जो है वो कर लीजिए, बाकी नथिंग मोर टू से अपार्ट फ्रॉम इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल श्योरली क्लियर योर एग्जामिनेशन।